एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोगों ने वो खुले दिमाग से सुनना है और वो समझना है। सम टाइम लाइफ में क्या होता है कि हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पीछे ले जाने वाले हमारे घर वाले बन जाते हैं, जिसमें सम टाइम्स हमारे माँ बाप आ जाते हैं, सम टाइम्स हमारे बहन भाई आ जाते हैं और बहुत क्लोज़ रिलेशंस के लोग आते हैं जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि यार हमारी फैमिली जो है ऑब्वियसली दे वांट अस टू ग्रो इन लाइफ, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे और वो करते भी हैं सपोर्ट। बट हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, और हम मैं कहूँ तो हमारे पेरेंट्स के भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और मैं बज बहुत सारे जब लोगों से बात करता हूँ, अक्सर लोग मुझे मैसेज भी करते हैं जाके, जो पेरेंट्स होते हैं, कि यार आपकी वीडियो देख के ना बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि जो पेरेंटिंग की मिस्टेक्स होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों की गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ज़माना जो है ना वो बहुत चेंज हो रहा है, डिफरेंट पेस के ऊपर चल रहा है। और हम लोगों को जो नई जो जो न्यू पेरेंट्स हैं उन लोगों को ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि पेरेंट्स समटाइम किस तरह आपकी ग्रोथ को जो है वो हिंडर कर देते हैं, ठीक है। अ, मैंने जब एमबीए किया, एमबीए करने के बाद मुझे 3 जगह से मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की कॉल आई। 2 बैंक्स थे और एक और कंपनी थी, वहाँ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मुझे कॉल आ गई। और मेरी आधे से ज़्यादा मेरी क्लास फेलोज़ जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली एमबीए के बाद सबसे अच्छी जो पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की होती है, तो वो लोग वहाँ पे चले गए। तो मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा मुझे पुश किया कि यार तुम चले जाओ, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पूरे क्लास फेलोज़ जो हैं उनकी जॉब लग गई है, माशाल्लाह तुम्हारी भी लग गई है, तुम भी ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई करियर फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। आई एम अ विजनरी गाय, मेरी लाइफ में कुछ विजन है, मुझे ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करना है, मुझे अचीव करना है। तो मैं नहीं बैंक ज्वाइन करूँगा, मेरे कुछ और एम्बिशन है, मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। हालांकि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि जब सारे लोग, आपकी पूरी क्लास जो है उसकी जॉब शुरू हो जाती है और आप घर में बैठे हुए होते हैं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बिकॉज आई हैड समथिंग इन माई माइंड कि मुझे कहीं और से स्टार्ट लेना है, मैं ऑर्डिनरी स्टार्ट नहीं लूँगा। तो मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा मुझ पे प्रेशर डाला, बहुत ज़्यादा पुश किया कि नहीं यार कर लो, क्या होता है, बाद में ग्रो कर जाना है, दिस एंड दैट, बट आई स्टिक टू माई डिसीजन। और आज 15 साल के बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ, और एक बात मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं आगे ना जाऊं, ऑब्वियसली वो चाहते थे उनका बेटा का जो दिल में है वो करे, वो ग्रो करे। लेकिन हमारे पेरेंट्स के माइंड के अंदर क्या होता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो सफ़र ना करें लाइफ के अंदर। तो उसको बचाने के चक्कर में, उनको बच्चों को सिक्योर करने के चक्कर में सम टाइम्स जो है वो उनको अलाउ नहीं करते कि वो रिस्क लें, या वो बच्चे की एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ट। मतलब उनका दिल ऐसा होता है कि यार अपने बच्चों की तरफ चूंकि बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है, वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे कोई किसी आजमाइश से गुजरें, जिसकी वजह से अच्छे टैलेंटेड बंदा भी जो है ना वो कभी कभार वो अचीव नहीं कर पाता वो जो डिज़र्व कर रहा होता है। और हमारे जो घर के जो सबसे ज़्यादा करीबी लोग होते हैं ना, आप समझे सबसे ज़्यादा जो है ना वही हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको डर होता है अपने बच्चे के लिए कि यार पता नहीं ये ना हो कि सब लोग जो है आगे चले जाए और मेरा बच्चा पीछे रह जाए। तो मेरा ये पैगाम लड़के लड़कियों के लिए जो भी मुझे देख रहे हैं सब के लिए है कि पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए, ऑब्वियसली वो हमदर्द होते हैं आपके, बट एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ओपिनियन लें, चीज़ों को समझें, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस्ड मत हो बहुत ज़्यादा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो दिल में आता है वो करें, स्मार्ट बने, थोड़े से वाइज बने, लोगों के ओपिनियन लेके उसको इवैल्यूएट करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आजकल वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने रियलाइज़ किए हैं, मैंने ऑब्जर्व किए हैं, और मैंने कॉमनली वो चीज़ें होते हुए देखी हैं। अब आप इमेजिन करें, कोई सोच भी नहीं सकता कि यार एक पेरेंट जो है वो किस तरह बच्चे को पीछे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे पेरेंट्स भी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, डरते हैं कि यार ऐसा ना हो कि बंदा रिस्क ले और पता चला रिस्क लेने के चक्कर में जो नॉर्मल बन सकता था वो भी नहीं बना, बिल्कुल नीचे ना गिर जाए और फिर पूरी लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े इसको। और इस चक्कर में वो जो लेजिमिटेड साइड पे सपोर्ट मिलनी चाहिए बच्चे को, कि अगर कोई अच्छा बंदा है, एक रिस्क लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर, तो वो लेजिमिटेड सपोर्ट भी जो है फिर उसको नहीं मिलती है।
اور پھر سم ٹائمس کیا ہوتا ہے اتنا پریشر آتا ہے بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, سب وہ اب ہمارے اما ابا جو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو سمجھاؤ یہ وہ, کہ پھر بندہ آخر میں کیا کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے جوائن کر لیتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتا ہے. اور جس ایج میں اس کا رسک لینے کا ٹائم ہوتا ہے, جب آپ کریئر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ رسک لے سکتے ہیں. اور جب اس کے بعد جب آپ کریئر ایک بار بن گیا, آپ کی جاب لگ گئی, اس کے کچھ سالوں کے بعد پھر آپ کی شادی وادی کا سین ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ اس لیول پہ نہیں رہتے کہ آپ زندگی میں کچھ بڑا ڈیسیجن لے سکیں. تو کریئر کے سٹارٹ میں بندے کو تھوڑا سا اپنا سننا چاہیے, اپنی آواز کو سننا چاہیے, اس کے مائنڈ میں کیا ہے, اور پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار, ہم جو کر رہے ہیں نا بچے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں وہ صحیح ہے, تاکہ یہ بچہ جو ہے نا یہ ایٹ لیسٹ مڈل کلاس میں پہنچ جائے, مطلب لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے, اور اس کے بعد جب اس نے آگے جانا ہوگا یہ خود چلا جائے گا. یہ ہمارے پیرنٹس کی مینٹیلٹی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فیملی کسی بھی لڑکے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے, اور لڑکے لڑکیوں دونوں کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہاں میں ڈفرینسیشن نہیں کرتا, جس طرح لڑکوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں لڑکیوں کو بھی پوری اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. اگر فیملی اس بندے یا بندی کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے نا کہ اٹس آل رائٹ, نو وریز, اٹس اے پارٹ آف لائف, فیلئرس, یہ اس کو امبریس کرنا چاہیے, رسک لینا چاہیے, تو بندہ جو ہے نا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارا کوئی سپورٹو سرکل ہوتا نہیں ہے, اور جب بھی ہم کوئی رسک لیتے ہیں, کوئی فیلئر لیتے ہیں, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو آ کے بک اپ کرے اور آپ کو بولے کہ نہیں یار یو آر ڈفرنٹ دین ادرز, یو ہیو رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ, تم نے رسک لیا, چیزیں کلک نہیں ہوئی, دیٹ از فائن. رسک جب کلک نہیں ہوتا اس کا مطلب آپ نے کچھ لرن کیا ہے, کچھ سیکھا ہے آپ نے جا کے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ فیلئر کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, تو نہ کوئی رسک لیتا ہے, نہ کوئی لینا چاہتا ہے, اور نہ کوئی اگر لے بھی لیتا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو بس آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک یہ کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ جس طرح بعد میں جا کے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو سارے ڈیسیجنز آپ خود لیتے تھے بیکاز آپ ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد شادی ہونے تک بہت کم عرصہ ہوتا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. نہیں, ساری باتیں جو ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی, اور میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کی انٹینشن خراب ہوتی ہے, بس یہ ہے کہ بہت ذرا سیکیور کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وہ سپورٹ نہیں کرتے. لیکن یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے خود ڈیسیجنز لینے ہیں, خود انیشیٹو لینے ہیں, خود کرنا ہے. اور اگر فیلئر بھی ہو جائے کوئی نہیں سمجھ میں آئے گا, کیونکہ آج میرے فادر مجھے بہت زیادہ پریز کرتے ہیں کہ یار واٹ اے ڈیسیجن یو ٹوک ان یور لائف, تم کہاں سے کہاں چلے گئے یار, مطلب کوئی تمہارے قریب بھی نہیں ہے. مطلب اگر میں اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں جا کے, تو اس زمانے میں تو کوئی سپورٹ نہیں تھی. بعد میں جب ڈیسیجن لیا اور آگے چلتا چلا گیا تو پھر سب آ جاتے ہیں. تو زندگی اس طرح چلتی ہے, تو ہمیشہ اپنے ڈیسیجن خود لیا کریں, اوپینین لیا کریں, بٹ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ تھوڑے سا آپ کے بارے میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں رسک لینے سے ڈرتے ہیں, اس لیے وہ کبھی کبھار بہت زیادہ اننیسری پریشر ایکسرٹ کرتے ہیں.